नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि पैसे का सदुपयोग किस तरीके से करना चाहिए। जो लोग पैसे का दुरुपयोग करते हैं, धन का अपव्यय करते हैं, शराब आदि कामों में पैसे को बर्बाद करते हैं और भी कई तरह के अनैतिक काम करते हैं, उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि पैसे का दुरुपयोग ना करें और वो अपने पैसे को बचा करके रखें, क्योंकि संकट के समय में कोई साथ नहीं देता। एक पैसा ही है जो कि इंसान के काम में आता है। ये प्रसंग जैन पुराण पद्म पुराण के अंतर्गत से लिया गया है। उसमें भगवान श्री राम से संबंधित ये घटना है। इसकी मैं जानकारी आपको दूंगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आपको इसकी पूरी सच्चाई ज्ञात हो जाएगी। एक बार की बात है कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। ये सभी लोग जानते हैं और वो अपने वनवास के समय को जंगलों में भ्रमण करते हुए व्यतीत कर रहे थे। एक बार भ्रमण करते हुए वो दंडक वन में पहुंचते हैं। वो वन बड़ा भयानक था। तरह तरह के हिंसक पशु उस जंगल में विचरण करते थे। उस समय चलते चलते सीता जी को बड़ी जोर की प्यास लगी, तो उन्होंने श्री राम से कहा कि हे प्रभु, मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है, बगैर जल के मैं चल नहीं पाऊंगी। तब श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण उनके अभिप्राय को समझ गए और तुरंत ही उन्होंने किसी ऊंचे वृक्ष पर चढ़ करके चारों तरफ देखा, तो उनको कुछ दूरी पर एक झोंपड़ी नजर आई। नीचे उतर के उन्होंने श्री राम से कहा कि हे प्रभु, एक झोंपड़ी दिखाई दे रही है, वहां जल मिलने की संभावना हो सकती है। श्री राम ने सीता जी को धीरज बंधाया कि हे सीते, आप जरा धैर्य को धारण करें। और थोड़ी दूर पर वो कुटी दिखाई दे रही है, अपन वहां चलेंगे और वहां ही जलपान करेंगे। ऐसा सुन करके अपने मन में धीरज को धर करके सीता जी ने आगे को तीनों प्राणी चलते हैं। और चलते चलते जब वो कुटी समीप आ जाती है तो वो उसके द्वार पर पहुंच जाते हैं। वो कुटी एक निर्धन ब्राह्मण की थी। वो ब्राह्मण बड़ा दरिद्री था और ये खेतों से सिल वगैरह बीना करता था। ये फसल कटने के बाद जो अन्न जमीन पर गिर जाता था, उस अन्न को वो इकट्ठा करके लाता था और उसे कूट पीस करके अपनी आजीविका चलाता था। तो उसी ब्राह्मण की वो कुटी थी। उस समय वो ब्राह्मण घर में मौजूद नहीं था। उसकी भार्या जो थी
घरवाली वो कुटी के अंदर थी। श्री राम ने जाकर के द्वार में से झांक करके देखा तो वो औरत उनको दिखलाई पड़ गई। उन्होंने उससे कहा कि हे भद्रे, हम पथिक हैं, राहगीर हैं, मार्ग से थके हुए हैं, हमको जल पिलाओ। तो उसने उस कुटी में एक टूटी हुई खटिया पड़ी थी, उस खटिया को बिछा दिया और हाथ जोड़ करके बोली कि प्रभु विराजें। उसके ये मधुर वचन सुन करके श्री राम सीता सहित उस खटिया पर बैठ गए और लक्ष्मण जी उनके बगल में खड़े हो गए। और उसने एक मट्टी के बर्तन में, क्योंकि बर्तन तो कुछ उसके पास था ही नहीं, मट्टी के ही कुछ बर्तन थे, तो मट्टी के बर्तन में वो जल ले करके और जल हाथ पर रख करके वो लाई। इतने में क्या होता है कि उसका पति जो कि दरिद्री ब्राह्मण था, जो कि सिल बीन करके आ रहा था एक टूटी हुई हांडी में, वो सिल बीन करके लाया था और वो पास में आ गया। उसने जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण को अपनी कुटी में बैठे हुए देखा, उनकी हालत उस समय दयनीय थी, धूल से धूसरित हो रहे थे, जेठ की प्रचंड गर्मी थी, सारा शरीर पसीने से भर रहा था। उनकी ऐसी स्थिति देख करके उसने सोचा कि जो कोई दरिद्री भिखारी है, मेरी औरत ने इनको अपने घर में शरण दे रखी है। तो वो एकदम क्रोध में आ गया और नजदीक आ गया। उस कुटी के नजदीक आकर के उसने अपनी घरवाली को बड़ी जोर से प्रताड़ना दी कि अरे मूर्ख, तूने इन दरिद्रियों को अपने घर में बिठा रखा है, इनसे तुझे क्या मिलेगा? इनके पास ऐसी कौन सी चीज है जो ये तेरे को देंगे? ये महादरिद्री हैं, इनको निकाल अपने घर से। और इतना कहते हुए वो बेचारी थर थर कांपने लगी और वो कुटी में प्रवेश कर गया और श्री राम से बोला कि आप मेरे घर से निकल जाइए। लक्ष्मण जी को ये सहन नहीं हुई, वो उग्र स्वभाव के थे। उन्होंने जब ये उसके कटु वचन सुने तो एकदम क्रोध में आ गए और उसको मारने के लिए अपना हाथ उठाया। तब श्री राम बोले, श्री राम बड़े दयालु थे और उन्होंने लक्ष्मण जी को हाथ के इशारे से रोका कि ये लक्ष्मण, ये मारने के योग्य नहीं है, गलती इनकी नहीं है, ये अपनी अवस्था ही ऐसी है, क्योंकि आज अपन इस अवस्था में इनके घर आए हैं, इसलिए ये अपना उपहास कर रहा है। क्योंकि गरीबी बहुत बुरी चीज होती है। आज अपन दरिद्र अवस्था में इनके यहाँ आए। श्री राम ने लक्ष्मण जी को संबोधा कि हे लक्ष्मण, जिसके रिश्तेदार नहीं होते उसके लिए चारों दिशाएं सूनी होती हैं, जिसके पुत्र नहीं होता
उसका घर सूना होता है, और जिसके पास पैसा नहीं होता, जो दरिद्री होता है, उसके लिए सारी दुनिया सूनी होती है। उसके लिए संसार में कोई जगह नहीं होती। ऐसा कह के उन्होंने लक्ष्मण जी को संबोधा और बिना जल पिए ही उसकी कुटी से वो निकल गए। तो ये दास्तान जो थी, जो मैंने आपको सुनाई, वो जैन रामायण पद्म पुराण से ली गई है। जैन रामायण पद्म पुराण में ये प्रसंग आया है। इसके जरिए मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि पैसे का दुरुपयोग ना करें, पैसे का सदुपयोग करें। जब श्री राम के समक्ष भी ऐसी स्थिति आई तो अपन और हम और तुम तो एक तुच्छ प्राणी हैं। संकट का समय न मालूम कब आ जाए, ऐसी स्थिति में पैसा ही काम देता है। इसलिए धन की बचत करना चाहिए, और यदि हो सके तो गरीबों की सेवा में, किसी बीमारी की व्यक्ति को उसके इलाज करवाने में, मानव सेवा में, सदुपयोग में पैसा लगाना चाहिए। दोस्तों, ये मैंने आपको जो बतलाया है उसका आप ध्यान रखिए और अपने पैसे की बचत करिए। आगे आपसे और भी मुलाकात होगी। आप हमारे इस चैनल भारत एक खोज को देखते रहिए। आगे आपसे हम और भी मुलाकात करेंगे एक नए एपिसोड के साथ, और आपको पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।